हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो, स्टडी रिलेटेड वीडियो, बायोलॉजी का कंटेंट मिलता रहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी वीडियो। एमएसटी सीईटी 2030 एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बायो में मैंने 97 परसेंटाइल निकाला है एग्जाम के अंदर। उसके बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो उनसे कुछ बातें मुझे समझ में आती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक हमको अवॉइड करनी चाहिए। और वो भी कहते कि हम साधारण से स्कूल में थे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी साधारण था, हमने ज़्यादा क्लासेस भी नहीं लगाए थे, ऑनलाइन की ज़्यादा प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस एफर्ट्स करके हम अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर अभी सिलेक्ट हो गए हैं। और जिस कॉलेज का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 50 लाख, 20 लाख, 80 लाख तक आपको मिल सकता है। तो मतलब कि सीईटी एग्जाम के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आपका जो एमएसटी सीईटी एग्जाम है ना, ये क्यों लिया जाता है सबसे पहले तो वो समझो। क्योंकि आपको पता है बोर्ड के अंदर मैक्सिमम सेंटर पे चीटिंग चलती है। तो अगर किसी जो होशियार स्टूडेंट है, ओके, लेकिन जो दूसरा है जिसने पढ़ाई नहीं किया, चीटिंग के भरोसे पर जिसने ज़्यादा परसेंटेज लिया है, तो उससे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था अगर एमएसटी सीईटी नहीं होती तो। लेकिन अभी एमएसटी सीईटी है, जिसके कारण जो पुअर स्टूडेंट है, जो साधारण घर का स्टूडेंट है, वो भी एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके एक अच्छा लाइफ में आगे बढ़ सकता है। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या होगी सर। देखो, एमएसटी सीईटी एग्जाम पूरी आपकी स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसके अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, नीट में भी आपका फ़ायदा होगा, उधर काम में आएगा। लेकिन जो एमएसटी सीईटी एग्जाम है ना, पूरी आपकी स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड होती है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो तीनों ही सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? यस। अब ये जो एग्जाम है ना, ये पूरी आपकी एमएसटी सीईटी स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर आपने स्टेट बोर्ड लाइन टू लाइन पढ़ा तो इसके बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। एक दो सवाल आ सकता है जो आपके माइंड को थोड़ा, मतलब थिंकिंग आपकी ज़्यादा होगी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तो वो सारे सवाल आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड होती है। तो सबसे पहला टिप्स आपकी जो रहेगी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो रहेगी रीडिंग टेक्स्ट बुक्स प्रॉपरली। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के क्या लाते हैं, बुक्स लाते हैं जिससे पढ़ाई करते हैं। पब्लिकेशन कौन से अच्छे है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आपको जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए बोर्ड के बुक्स को। जो आपका बोर्ड का बुक है वो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन। अगर आपने क्लास 12 में अच्छा पढ़ाई किया तो आपका इधर फायदा हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको फिर बाद में अगेन ये पढ़ना पड़ेगा। समझ लो ये बात अच्छे से। तो आपको टेक्स्ट बुक जो है आपके आराम से अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ने हैं। पूरे सवाल आपको उस टेक्स्ट बुक से ही मिलेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके अंदर आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है, प्रॉपर ही समझना है पूरी सारी चीजों। उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ते हो तो उसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। अब एमएसटी सीईटी जो होती है, आपको पता है ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसके अंदर थ्योरी तो लिखना नहीं है। तो फिर हमको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको उठाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। ओके, तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि बार बार हम तो बुक्स नहीं पढ़ सकते ना, बार बार हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम नोट्स ही पढ़ेंगे, उससे रिवाइज करके हम एग्जाम में जा सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो हमने क्या किया, वो रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए। तो ये रहेगी हमारी दूसरी स्टेप, जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब तीसरी बात क्या है, जब आपकी पूरी थियरी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, जब आपकी पूरी थियरी हो जाएंगी, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे सर क्या पूरा पहले किताब पढ़ लो, पूरे किताब पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देखो, आप एक चैप्टर का भी कर सकते हो। जैसे पहले पहला चैप्टर पढ़ा, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व किए, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट करो स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि एमसीक्यू कैसे पूछे जा सकते हैं, किसका आंसर क्या हो सकता है, हम कौन सी गलतियां कर सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कि जैसे कि गलतियों में हमने प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं किया, उसके बाद हमने प्रॉपरली कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं किए, तो ये मिस्टेक्स को आप एक बुक बनाओ जिसके अंदर अपने मिस्टेक्स लिखो कि एमएसटी सीईटी में हम कौन से मिस्टेक हमारे से हो रहे हैं जिसके कारण हमारा स्कोर कम आ रहा है, वो आपको बात समझनी पड़ेगी। ये रहेगी हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग में, आपको वो पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया, प्रॉपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, उसको सॉल्व करना है। जब ये स्टेप हो जाती है, पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो बोर्ड है हमारा, जो एमएसटी सीईटी है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो क्या चाहती है, स्टूडेंट को कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा।
PYQ के अंदर। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? ये चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं जो कि 50 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, 30 मार्क्स के, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रहते हैं डिज़ाइन किए हुए। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट। चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, चैप्टर सेकंड मॉक टेस्ट, ऐसे पूरे मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होगी, आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी और आपके कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर होते जाएंगे। जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसको आप रिवीजन कर सकते हो ये मॉक टेस्ट के अंदर। उसके बाद लास्ट एक स्टेप होती है जो होती है जंबो टेस्ट, जिसके अंदर आप डायरेक्टली जैसा अपना पेपर होता है MST CET का, सिमिलर वैसा ही पेपर आपको अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जंबो टेस्ट दे सकते हो 200 मार्क की। ठीक है, जैसे कि आपका पेपर होता है 200 मार्क का, PCB अगर रहा तो 200 मार्क का, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 और बायोलॉजी 100 मार्क्स का। वैसे ही यहाँ पे PCM रहा तो भी पेपर आपका होता है 200 मार्क का। हर एक पेपर को, मतलब हमारा जो हर एक सब्जेक्ट है उसको आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। ठीक है, तो 90 × 3 270 मिनट्स आपको मिलते हैं आपके पूरे पेपर के अंदर। तो वो आपको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, हम एक बैच लेके आए जिसका नाम है संघर्ष बैच, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर PCB ग्रुप, या फिर PCM, या फिर आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सेपरेट भी आप हमसे टीचिंग ले सकते हो, जो कि हमारा परिवर्तन लर्निंग सेंटर नाम का ऐप है, जिसके ऊपर हम लाइव लेक्चर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, राइट गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारी संघर्ष बैच को ज्वाइन हो सकते हो। अगर कोई आपको बैच से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।